वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है थ्योरम्स ऑन ग्रुप्स। मतलब हमने इस कंसेप्ट लेक्चर में बात पढ़ी थी कि जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ऐसे सेट्स, उनके जो हम कह सकते हैं कि अगर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स हैं तो उनके जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, जैसे वन होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, वो यूनिक होता है। मतलब पूरे सेट में वो एक ही है, मुनफरिद है। और इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक जो सेट है वो ग्रुप है अंडर जो भी हम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मल्टीप्लिकेशन ही की बात कर लेते हैं तो उसमें हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा जी, वो यूनिक होगा। ठीक है, मतलब अगर 5 एक नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर 1/5 है तो वो यूनिक होगा। ठीक है, अब चाहे मैं उसे राइट से मल्टीप्लाई करूं या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, उससे रिजल्ट मेरा सेम आएगा। ये बात हमने प्रूव कर ली थी। अब हम इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कि हमें मतलब ग्रुप ही की डेफिनेशन को यहाँ पर मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने इसकी जो चारों कंडीशंस हैं लिख दी हैं कि एक सेट जी को हम ग्रुप कब कह सकते हैं। अ सेट जी इज सेड टू बी ग्रुप इफ नंबर वन क्या कि जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, या ऐसे सिंपल ऑपरेशन का। तो बाइनरी ऑपरेशन आप जानते हैं कि वो हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के होते हैं, या फिर हम अगर इंटरसेक्शन या यूनियन की बात कर रहे हो। इसी तरीके से अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो उसमें ये होता है कि द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। उसमें थ्री अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो कोई से भी दो पे अगर पहले अप्लाई किया जाए और फिर उनके रिजल्ट जो है दो से उसको थर्ड पे अप्लाई किया जाए तो वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स कोई भी आप दो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड अगर आप देखें तो इसमें यह है कि जी जो जिसको मैं ग्रुप कहने जा रहा हूँ वो सेट जो है हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है। और इसी तरह फोर्थ नंबर पे हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज एन इनवर्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, जो भी जिसका मैंने भी कहा कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन या जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, या इंटरसेक्शन या यूनियन की भी। अब देखें क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से कि शो दैट द सेट ऑफ all those complex numbers whose modulus is 1 is group under multiplication। मॉडुलस क्या होता है ये आप जानते ही हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करता हूँ, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर a इसका रियल पार्ट है और b इसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी a प्लस अयोटा b इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें जो मॉडुलस होता है वो बेसिकली इसके रियल पार्ट प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके सम किया जाता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके सम किया जाएगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से बना है ये रिजल्ट। इसमें जो मॉडुलस है बेसिकली हाइपोटेन्यूज बन जाता है। अगर हम इसको आर्गेन डायग्राम पे देखें तो हम ये बात समझ भी सकते हैं। अब जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो एक सेट जो कि हमने बनाना है यहाँ पर, इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट दिस सेट इज जी, जैसे ऊपर ही मैंने बात की है। इसमें हम सपोज ये करेंगे जी बी द सेट। मैं आगे इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, हमारा टाइम काफी बच जाएगा। ठीक है, कि बी द सेट ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट आगे इसी तरह से कॉपी करके हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है, बी द सेट। ओके, ये क्लियर होगी बात आपको। अब इसमें जो हम जानते हैं कि अगर हम सेट जो है मतलब किसी सेट को ग्रुप शो करने जा रहे हैं तो पहली कंडीशन क्या है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है। अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर फिर अगर हम कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चले पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं, इसे मैं G1 कह देता हूँ। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हमने मर्जी के सिलेक्ट किए हैं, Z1 और Z2। ये सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा ही है। ठीक है, अब इसमें अगर ये इस सेट जी से बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी मेंबर है इसका, तो इसका मॉडुलस 1 है, क्योंकि इसके अंदर हमने इसको डिफाइंड इस सेट को ऐसे किया हुआ है कि इसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 है। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई है, इसलिए इसमें कोई और सेट इसमें एलिमेंट आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप सपोज करें तो वो आप एक गलत कंसेप्ट पे जा रहे हैं, सेट की डेफिनेशन के खिलाफ है ये बात। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर इनको अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चूंकि मल्टीप्लीकेशन के अंडर हम देखने जा रहे हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हम अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की प्रॉपर्टी है उस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉड लेकर उनको मल्टीप्लाई किया जाए या कंबाइन पहले मल्टीप्लाई किया जाए फिर मॉडुलस लिया जाए, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। अब Z1 का भी मॉडुलस 1 है, Z2 का भी मॉडुलस 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1। इसका मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो आंसर आता है उसका अगर मॉडुलस लिया जाए तो वो भी 1 है।
जिससे बात क्लियर हो जाती है कि ये जो Z1 Z2 है ये भी बिलोंग कर रहा है, प्रोडक्ट जो है वो बिलोंग कर रहा है जी सेट से। इसका मतलब कि जी इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। बाइनरी ऑपरेशन जो हम इसमें कह रहे हैं उसमें ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी। अब इसी तरह जो सेकंड कंडीशन है इसे मैं G2 कह देता हूँ। ठीक है, ग्रुप के लिए वो क्या होती है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर मैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, जैसे हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं, तो 3+4 और इसमें 5 बाद में ऐड किया जाए, या पहले 4 और 5 को ऐड कर लिया जाए और बाद में 3 को, आप जानते हैं इसका आंसर सेम आएगा। ये 7+5 12 और ये देखें ये 9+3 12। तो ये एसोसिएटिव तो अंडर एडिशन मैंने शो किया। चले ऐसे मल्टीप्लाई में हम देख लेते हैं कि हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बात हम मल्टीप्लाई में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है रिजल्ट बराबर ही रहता है। ठीक है जी। तो ये तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी, इसका आंसर आप जानते ही हैं, 60 इधर आ जाएगा और 60 ही यहाँ पे आ जाएगा। तो इधर हम कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी हम इसमें बात कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी, क्लियर होगी बात आपको ये अंडर बाइनरी होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चले नंबर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है वो क्या थी जी, कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि मैं भी आपको बताया था यूनिकनेस उसकी, कि वो यूनिक होता है। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में 1+0 आयोटा ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1+0 आयोटा। ठीक है जी। अब ये बिलोंग कर रहा है जी को। किस तरह क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यूं कहूँ कि अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ 1+0 आयोटा का, तो मेरा आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक स्क्वायर रूट लिया जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 के इक्वल है, जो कि ये बात तस्दीक कर रहा है कि ये 1 बिलोंग करता है जी को। ठीक है, 1 बिलोंग करता है जी को। और फिर इसमें इस तरह से भी है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है 1 की, वो भी अगर हम देखें तो वो हम समझ सकते हैं कि 1 को अगर जी के किसी भी एलिमेंट से, जो कि जी चले जी कर लें, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसको 1 को जी से मल्टीप्लाई करें या जी को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, और जी का मॉडुलस 1 है, इसका मतलब जी बिलोंग कर रहा है जी को। ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमने जी जो है वो खुद बिलोंग, मतलब उसका एक मेंबर सिलेक्ट किया था जी सेट का। और 1 के अंदर ये खासियत है कि वो किस नंबर से मल्टीप्लाई या नंबर से मल्टीप्लाई हो, वो नंबर चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो एग्जिस्ट करता है जी सेट के अंदर। इसी तरह जो फोर्थ कंडीशन है ग्रुप होने की, जो कि लास्ट और लाजमी है, सारी ही लाजमी है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। ठीक है जी। अब फर्ज करें मैं कोई एक एलिमेंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता हूं, अब क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इसको मैं कैसे इसकी तस्दीक कर सकता हूं? देखें, अगर ये z g से बिलोंग कर रहा है तो इसका मॉडुलस 1 होगा, और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मॉडुलस भी 1 होना चाहिए। और अगर 1 है तो हमने कहा कि जी तो है ही एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट आ रहे हैं जिनका मॉडुलस, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिनका मॉडुलस 1 है। बाय डेफिनेशन ये फिर खुद उसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब जो z का जो इनवर्स है वो क्या होगा, जी इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसका अगर मॉडुलस लिया जाए और इस पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाए जाए तो आप इसे 1/z लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाया जाए, 1 का मॉडुलस अलग कर लिख लें और डिवाइडेड बाय जी का मॉडुलस अलग। 1 मॉडुलस 1 के ही इक्वल है, क्योंकि इसमें में अगर आप इसका बाय डेफिनेशन फार्मूला लगाएंगे तो आपको 1 ही इसका जवाब मिलेगा, और जी मॉडुलस 1 के इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आंसर। इसका मतलब कि जो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई भी हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया था उसका वो भी मॉडुलस 1 ही के इक्वल है, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो z इनवर्स है वो भी बिलोंग कर रहा है g को, फॉर ऑल z बिलोंग टू g। देयरफॉर ऑल कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं ग्रुप होने की g के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि g विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, is a group।